दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। वार्ड क्रमांक 35 में सड़क निर्माण की मांग पर पहुंचे विधायक। वार्ड वासियों की उपस्थिति में वार्ड पार्षद भी रही मौजूद। संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। विधायक ने डाला उनके जीवन पर प्रकाश। और पुरानी कृषि उपज मंडी में बढ़ रही है इन दिनों धान की आवक। किसान पहुंच रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में धान लेकर। अब खबर विस्तार से। वार्ड क्रमांक 35 में सड़क की समस्या को लेकर वार्डवासी खासी परेशान हैं। आज विधायक मुकेश टंडन वार्ड में पहुंची। शीघ्र ही सड़क निर्माण की बात उन्होंने कही है। इस मौके पर वार्ड पार्षद सपना जैन और वार्डवासी मौजूद थे। मगर ये एक दो दिन में करो इसकी हालत खराब है। कब तक हो जाएगा ये? आजा भाभी। मैंने आपको कहा है कि जितने भी गारंटी पीरियड वाले जो रोड है जो जिनमें शिकायत है उनको सबको बुला के कराओ। नहीं आप लोगों को रोड पूरा क्षतिग्रस्त है, निकलने में दिक्कत हो रही थी। इन्होंने पार्षद जी ने रोड बनवाई भी थी और एंगल भी लगवाया था, पर यहाँ की पब्लिक, ये जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया। एंगल निकाल के फेंक दिए और यहाँ से बड़े बड़े ट्रॉले निकलते हैं, बच्चे बेचारे साइकिल भी नहीं चला पाते हैं। तो इसलिए हमने सपना जी से कहा कि विधायक जी को लेके हमारा काम करवाएं, ताकि हम लोग, और रोड भी देखिए मेन रोड से भी खुदा हुआ है। सपना जी को उम्मीद है कि आपका सपना पूरा होगा। नहीं, बिल्कुल वो करेंगी, बिल्कुल करेंगी। हमेशा सपोर्ट में रहती हैं वो। जब भी कभी हमारा काम हुआ, उन्होंने आगे बढ़ के हमारा सबका सपोर्ट किया और हम नेक्स्ट भी उन्हें ही चाहेंगे यहाँ से, क्योंकि उनका हमारा इतना अच्छा सपोर्ट करती हैं, हर शिकायत सुनती हैं। तो थैंक यू सो मच सपना, ने हमारा हमेशा सपोर्ट किया। सब वार्ड है और कौन सी गली है और यहाँ पर किस तरह की समस्या थी और विधायक जी आगे क्या आश्वासन मिला? ये वार्ड नंबर 35 है और ये विद्या बिहार बीएड रोड है। मैंने इसको डामर रोड करवाया था और ये गारंटी में भी है। इसमें बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए हमने विधायक जी को बुलाया और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम 3 दिन के अंदर इसका काम लगा देंगे। संविधान दिवस के अवसर पर आज संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष विधायक मुकेश टंडन ने भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं के बीच उनके जीवन पर प्रकाश डाला और संविधान दिवस मनाया गया। आज संविधान दिवस है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की गाथा आज के दिन लिखी गई थी। 1949 को 26 जनवरी को संविधान गणतंत्र दिवस पर हमारे देश में लागू हुआ था। आज देश की एकता, अखंडता, प्रभुता जो हमारे देश में है वो पूरी दुनिया में भारत एक देश मिसाल है। उसमें एक बड़ी भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर की रही है, जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें सबको न्याय, सबको समान अधिकार
सब देशवासी लोकतंत्र में अपनी बात जनता के, सरकार के, शासकीय हमले के सामने रख पाएं। ये स्वतंत्रता अगर दुनिया के किसी देश में मौलिक अधिकारों के साथ है तो वो हमारे भारत देश में है, और उसके लिए हमारे संविधान में जो व्यवस्था बाबा साहब ने की है उसके कारण है। आज आम आदमी को बेहतर जीवन जीने की सरकार की जो योजना है, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की योजनाएं हों या तत्कालीन उस समय माननीय शिवराज जी जब माननीय मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उस समय से चलाई गई योजनाओं को लागू करने के लिए माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों को न्याय और सुविधा देने का काम किया है, एक आम आदमी का जीवन स्तर उठाने का काम किया है, उसमें संविधान की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज के दिन बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उस सभी को ये निवेदन करता हूं कि संविधान के अनुसार हमारे देशवासी अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से एक बार 2047 में दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत बने। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है, और मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 में ही इस कल्पना को साकार करने की नींव रख दी थी। देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वो आने वाले समय में दुनिया का ताकतवर देश बनेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। धन्यवाद। आज संविधान दिवस के अवसर पर अहमदपुर चौराहा विदिशा पर स्थित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे विदिशा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुकेश टंडन जी वही सब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण और हमारे स्थानीय पार्षद साथी सभी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, और सभी ने यहाँ पर माल्यार्पण कर संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ पर बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की है, और संविधान दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं पीतल मिल क्षेत्र स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने अनुसूचित जाति जनजाति समाज बंधुओं द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की गई और संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ व युवजन मौजूद थे और डॉक्टर अम्बेडकर को याद किया गया। अरे ठीक है, चला दो। अरे बहुत टंगी गाड़ी जलक से बनवा के लेके आ, बड़ी वाली मैंने बहुत नीचे लटक से संविधान के सम्मान में हम सब मैदान में, घर में होगा संविधान तभी बनेगा देश महान, घर में होगा संविधान तभी बनेगा देश महान। जय 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 भीम, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मेरा नाम सुरेंद्र अहरवार है। मैं एससी कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष हूँ, जिला विदिशा। और आज क्या अवसर है जिनकी संविधान आज हम पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं? देखिए, आज 26 नवंबर 2025 है और ये 26 नवंबर 2049 से संविधान पारित हुआ था तब से, और ये 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ था। तो संविधान सभा में संविधान पारित हुई 26 नवंबर 1949 को। तब से हम इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाते चले जा रहे हैं। और यह संविधान श्री हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, यह सभी हर वर्ण के लिए बहुत ही सम्मानित संविधान लिखा बाबा साहब ने। किसी को ऐसा कोई ठेस नहीं पहुंचे, बाकी लोग कितनी सोचते रहे। तो आज उनकी क्या कार्यक्रम कराया आज यहाँ पे हम सभी साथियों ने बाबा साहब की सर, मैं डॉक्टर अखिलेश सूर्यवंशी बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हूँ। अभी हाल हमारे बीच में हमारे जो बहुजन समाज से प्रत्याशी रहे इस सीट से धाकड़ जी अच्छे बोले हैं। उन्होंने कहा है कि
जो हमको समानता का अधिकार मिला है वो संविधान से मिला है। बाबा साहब के लिखित इस भारतीय संविधान से आज भारत में समानता का अधिकार, महिला पुरुष एवं सभी भारतीयों को बराबर का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और हमको वोट डालने का अधिकार भी SC ST OBC को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। इसलिए हम इस संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, चाहे हमारी जान भी गंवाना पड़े तब भी हम इस संविधान की रक्षा करेंगे। जय भीम जय भारत। मैं नवनीत राम दिवाकर। नवनीत जी, आज क्या नया किया गया आपके यहाँ पर? आज जो है भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था, तो संविधान दिवस है आज। तो प्रति वर्ष जो है भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को जो बन के तैयार हुआ था, तो उसी तारीख में प्रति वर्ष जो है 26 नवंबर 1949 के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष मनाया जाता है। आज का अवसर है और क्या संदेश देना चाहेंगे आज अपन समाज को, युवाओं को? मैं एडवोकेट द्वारका प्रसाद धाकर और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विदिशा भी रहा हूँ। तो मेरा मेन जो मकसद है, मैं कहना चाहूँगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो हमारे देश के प्रति संविधान देने का कार्य किया है, जिसमें हमें बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता आदि और हमें ऐसे संविधान समानता का अधिकार। तो मैं कहना चाहूँगा युवा वर्ग को किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। हम समान रूप से जब हमें संविधान के तहत अधिकार दिए गए हैं, तो आज हम एक कसम पाते हैं कि हम भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे। और हमारा पुरानी कृषि उपज मंडी में बहुतायत मात्रा में धान की आवक ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से हो रही है। किसान धान लेकर कृषि उपज मंडी में नीलामी के दौरान शामिल हुए। धान की पैकिंग कर एक्सपोर्ट की बात कही गई। शहर में कुछ स्थानों पर पानी की समस्या बनी हुई है। वार्ड क्रमांक 35 और 36 के आसपास झुग्गी झोपड़ी वासी क्षेत्र में पानी की समस्या आने से लोग हाथ ठेले पर पानी की कैन रखकर अपने घर तक ले जाते दिख गए। काफी दूर से पानी लेकर आने को मजबूर हैं। देखिए आप। अभी बता रहा हूँ। मीडिया में नाम है आपका? प्रदीप बंसकार। प्रदीप कहाँ रहते हैं? यही 5 मीटर पर। कितनी टपरियाँ बनी होंगी यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम नहीं तो 20-25 टपरियाँ बनी है। क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। घर में पानी नहीं है? नहीं है। तो कितनी देर मजदूरी करने जाते हो, क्या दिक्कत होती है? हम मजदूरी जाते हैं साहब, तो कहना जो है पानी की प्रॉब्लम है। पानी भर के इसके बाद में फिर जा पाते हैं। कितने बजे आते आते सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। सन्नी कुछ बंदी है। कहाँ रहती है आप? यही अच्छा गोदाम सामने जी। कितनी टपरियाँ बनी है यहाँ पे वही 20-25 टपरी है सर। क्या काम करते हो? मैं बिल्डिंग काम करता हूँ। तो जैसे पानी भरते हो क्या काम करने जाते हो? नहीं, पहले पानी भरना पड़ता है, फिर नहा के जल्दी नाश्ता वास्ता कर फिर जाना पड़ता है काम पे। कितनी देर लगती है पानी भरने में? पानी भरने में 1.5 घंटा लगेगा। लंबर बाई लंबर सबको भराता है थोड़ा थोड़ा।
बदलते मौसम के चलते सर्द हवाएं बढ़ने लगी हैं। ठंड के मौसम ने दस्तक दे दी है। मोटर बाइक पर जुगाड़ कर गर्म कपड़े विक्रय के लिए एक युवक गांव-गांव पहुंचता है। गांवों में जाकर गर्म कपड़ों का विक्रय करता है। उसने बताया अब सर्द मौसम प्रारंभ हो गया है। रवि राजपूत। रवि कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ मैं आगे पे। कहाँ के रहने वाले? यूपी का हूँ, मथुरा जिला। तो क्या कार्य करते हैं आप? मैं कपड़े का काम करता हूँ। साड़ी है, पैंट शर्ट है, पेटीकोट है, ब्लाउज है, जर्किन है, सूट है। अभी जो मौसम बदला, रजाई कैसे लेके जा रहे हैं? कहाँ हाँ, लेके जाते हैं? गाँव जाते हैं। तो कितने का एक पड़ जाता है वो? ये तो मतलब 350 रुपये किलो है। किलो है। कितने पैसा कमा लेते हैं आप? रोजी रोटी चल रही है और ज्यादा कुछ नहीं कमाते हैं। कितने परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।